तो पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा कैलकुलेटर खुद एवरेज नहीं निकाल सकता। अगर हमें एवरेज निकालना है कैलकुलेटर के अंदर तो हमें खुद उस एवरेज को निकालना पड़ेगा कुछ प्रोसीजर से, कुछ स्टेप्स करके, जिससे कि कैलकुलेटर हमें उन नंबर्स का एवरेज निकाल के दे। तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हम लोग के पास था कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि इंस्ट्रक्शंस को स्टोर कर सकता है और साथ ही साथ डेटा के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। बट यहाँ एक और सवाल आता है कि कंप्यूटर जानता है 0 and 1 लैंग्वेज और हम लोग जानते हैं, यानी कि ह्यूमंस जानते हैं हिंदी, इंग्लिश या ह्यूमन लाइक लैंग्वेज। तो क्या ऐसा कोई लैंग्वेज है या फिर क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे कि हम लोग कंप्यूटर के साथ बात कर सके, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे सके, जिससे कि कंप्यूटर भी उन इंस्ट्रक्शंस को समझ सके और हम लोग भी खुश रह सके? इस चीज़ को हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। तो कैसा लगा गाइस आप लोगों को ये, मतलब जो मैंने कहा आप लोगों को रिकैप जो भी हो गाइस, ये कॉमेडी था। मैंने उस वीडियो को गाइस उसमें ही ऑफ़ कर दिया, मतलब उस समय ऑफ़ कर दिया क्योंकि गाइस वो वीडियो बहुत ही बड़ा हो गया था और मैं नहीं चाहता गाइस कि इतना बड़ा वीडियो कोई देखे, इसलिए 12 से ज़्यादा मिनट का वीडियो सही नहीं है। चलिए बात करते हैं गाइस इस वीडियो में उसके बाद क्या हुआ, मतलब क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे कि हम लोग कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर सके। चलिए देखते हैं। सो विदाउट मिसिंग एनी मोर टाइम विद योर होस्ट एंड लेट्स बिगिन गाइस। तो हम लोग जानते हैं गाइस ह्यूमन लाइक लैंग्वेजेस, यानी कि हिंदी, इंग्लिश, उर्दू या फिर जो हम लोग यूज़ करते हैं अपने डेली लाइफ में। और जो कंप्यूटर है वो जानता है आपका 0 and 1 लैंग्वेज, यानी कि बाइनरी नंबर सिस्टम। और हमें देना है कंप्यूटर को कुछ इंस्ट्रक्शन जिससे कि कंप्यूटर हम लोग के टास्क को परफॉर्म कर सके उन डेटा के ऊपर, मतलब जो डेटा हम लोग देते हैं कंप्यूटर को सॉल्व करने के लिए, उस डेटा के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए कंप्यूटर को चाहिए कुछ इंस्ट्रक्शन, क्योंकि कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस के बिना अधूरा है और साथ ही साथ डेटा भी इंस्ट्रक्शंस के बिना अधूरा है। मेरा मतलब गाइस आप लोग थोड़ा समझिए कि अगर मान लीजिए मैंने डेटा दे दिया बट इंस्ट्रक्शंस नहीं दिया, मतलब मैंने उसको नंबर्स दे दिए बट मैंने उसे नहीं कहा कि एवरेज कैसे निकालना है, तो क्या कंप्यूटर एवरेज निकाल सकेगा? नहीं। इसका ही उल्टा गाइस, मान लीजिए मैंने कंप्यूटर को दे दिया इंस्ट्रक्शन और मैंने कंप्यूटर को नहीं दिया डेटा, यानी कि नंबर्स, तो क्या कंप्यूटर एवरेज निकाल सकता है? नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ गाइस कि डेटा इंस्ट्रक्शंस के बिना अधूरा है और इंस्ट्रक्शन डेटा के बिना अधूरा है, क्योंकि इंस्ट्रक्शन और डेटा दोनों ही इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर के लिए किसी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। तो दोनों ही कंप्यूटर को देना पड़ेगा किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। मतलब हमें एक ऐसा तरीका चाहिए जिससे कि हम लोग कंप्यूटर के साथ बात कर सके, यानी कि हमें एक ऐसा लैंग्वेज चाहिए जो कि कंप्यूटर भी उसे समझ पाए और साथ ही साथ हम लोग भी उसे समझ सके। यहीं पे गाइस काम आता है हम लोग का प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एक ऐसा लैंग्वेज है जिससे कि हम लोग कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं बहुत ही इजीली, मतलब वो हम लोग के लिए एक लाइफ सेवर है कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। तो हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में अपना इंस्ट्रक्शंस को लिखेंगे, मतलब हम लोग के कमांड्स को, हम लोग के आदेश को लिखेंगे और वो आदेश, वो इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर इजीली समझ सकेगा। तो हमें बेसिकली एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना पड़ेगा और वही हम लोग का ये कोर्स है गाइस। इस कोर्स में हम लोग देखने वाले हैं, मतलब इस कोर्स में हम लोग सीखने वाले हैं सी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग, यानी कि सी लैंग्वेज को, जो कि एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। बट यहीं पे एक और सवाल आता है और वो है, आप लोग सोच रहे होंगे कि एट द एंड हमें एक और लैंग्वेज सीखना पड़ेगा, तो गारंटी ये लैंग्वेज कंप्यूटर के साथ एकदम लिंक होगा, मतलब ये लैंग्वेज गारंटी 0 and 1 के फॉर्म में होगा, क्योंकि हमें पता है कि कंप्यूटर जानता है 0 and 1 लैंग्वेज और कंप्यूटर तभी उस लैंग्वेज को रीड कर सकता है इजीली। मतलब बेसिकली ये लैंग्वेज 0 and 1 के फॉर्म में ही होगा। बट ऐसा नहीं है, ये लैंग्वेज 0 and 1 के फॉर्म में नहीं है। ये इंग्लिश लाइक लैंग्वेज है, यानी कि ये लैंग्वेजेस इंग्लिश लैंग्वेजेस है। प्योर इंग्लिश लैंग्वेज मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ इसका पूरा सिंटैक्स, यानी कि इसका पूरा ग्रामर आपका इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में लिखा गया है। बेसिकली हम लोग एक नया इंग्लिश लैंग्वेज सीखने वाले हैं। तो घूम फिर के फिर से वही प्रॉब्लम आ गया, मतलब हमें एक नया लैंग्वेज सीखना पड़ेगा बट फिर भी कंप्यूटर इस लैंग्वेज को समझ नहीं पाएगा, क्योंकि ये लैंग्वेज तो 0 and 1 के फॉर्म में नहीं है और विदाउट 0 and 1 के फॉर्म में कंप्यूटर किसी भी लैंग्वेज को या फिर किसी भी इंस्ट्रक्शन को समझ नहीं पाएगा। इसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए हम लोग का हेल्प करने आता है एक मसीहा, मतलब एक हेल्पर, या फिर कहा जाए तो एक ट्रांसलेटर। और हम लोग सब जानते हैं कि ट्रांसलेटर्स क्या करते हैं। ट्रांसलेटर्स एक लैंग्वेज को और एक लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देते हैं और यहाँ पे वो ट्रांसलेटर है
कंपाइलर और इंटरप्रेटर। तो अभी मैं कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बारे में डिस्कस नहीं करूंगा डीपली, क्योंकि इस पे मैं एक सेपरेट वीडियो बना रहा हूं। कंपाइलर और इंटरप्रेटर का एकदम बहुत ही डिटेल में वीडियो बना रहा हूं, जिससे कि आप लोग प्योरली मतलब क्लियरली समझ सकते हैं कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर का मतलब क्या है। बट अभी के लिए सिर्फ इतना समझिए कि कंपाइलर एक ऐसा प्रोग्राम है। फर्स्ट ऑफ ऑल कंपाइलर एक प्रोग्राम है, वो भी एक टाइप ऑफ एप्लीकेशन है जो कि हेल्प करता है हम लोग के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कन्वर्ट करने में 0.1 के फॉर्म में। मतलब वो एक टाइप ऑफ पोर्टल है जहाँ पे हम लोग अपने कोड्स को जहाँ पे हम लोग अपने लैंग्वेजेस को यानी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को सेंड करेंगे और उसके अलग साइड से एक 0.1 का फाइल निकलेगा। तो एट द एंड हमें एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल, और वो लैंग्वेज है आपका सी लैंग्वेज, जो कि हम लोग इस कोर्स में सीखने वाले हैं। और हमें उस लैंग्वेज को कंपाइलर के अंदर से ले जाना पड़ेगा, मतलब उस पोर्टल से ले जाना पड़ेगा, और वो पोर्टल हमें एक 0.1 का फाइल देगा, और वो होगा आपका .exe फाइल, जो कि होता है एक सॉफ्टवेयर। तो आई थिंक अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि हम लोग क्यों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने वाले हैं। बट इसी बात में गाइस फिर से एक नया क्वेश्चन आता है कि आप लोग में से बहुत को ये सोच रहे होंगे कि अगर कंपाइलर एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को कन्वर्ट कर देगा 0.1 के फॉर्म में, तो क्यों ना हम लोग का जो ह्यूमन लाइक लैंग्वेज है उसे ही कन्वर्ट कर दे कंपाइलर। तो इससे अच्छा हमें कोई न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना पड़ेगा ही नहीं। तो यहीं पे तो गाइस बात आता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखना, क्योंकि कंपाइलर हम लोग के ह्यूमन लैंग्वेजेस को कन्वर्ट नहीं कर सकता 0.1 के फॉर्म में। उसे एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही चाहिए, क्योंकि विदाउट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कंपाइलर उस लैंग्वेज को कन्वर्ट नहीं कर सकता 0.1 के फॉर्म में। इसीलिए ही तो हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हैं। तो आई थिंक अब आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो गया होगा, सब कुछ डाउट क्लियर हो गया होगा कि क्यों सीखना है, क्यों ये करना है बेसिकली, मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्राम्स क्या है बेसिकली। अब आप लोगों को सब क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में गाइस हम लोग देखने वाले हैं सबसे मेन और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, और वो है आपका कंपाइलर वर्सेस इंटरप्रेटर। बेसिकली कंपाइलर और इंटरप्रेटर का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिफरेंस देखने वाले हैं कि क्या है ये दोनों। बेसिकली ये दोनों ट्रांसलेटर्स हैं, मतलब ये दोनों ही आपके कोड को कन्वर्ट करता है 0.1 के फॉर्म में। बट फिर भी हम लोग इस कंपाइलर और इंटरप्रेटर को एकदम डिटेल में देखेंगे कि ये क्या काम करते हैं। सो आई थिंक आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।